हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय ना पा सके। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मांग लिए। वजीर आजम के सवाबदीदी तरक्याती फंड से भी हिस्सा देने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वजीर आजम हाउस में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो के तहफ्फुजात के बाद हुकूमत की दो बड़ी जमातों में मुज़ाकरात, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पीपल्स पार्टी ने मामलात क़यादत के सामने रखने के लिए वक्त मांग लिया। दोनों जमातों में मुज़ाकरात 3 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान में ज़ुल हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। ज़ुल हज का चांद नजर आने की शहादत लाहौर से मिली। उधर सऊदी अरब में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। यूनान में कश्ती को जानबूझकर डूबने दिया गया। बच जाने वाले तारिकीन वतन के बयानात ने सवालात खड़े कर दिए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स के बयानात मशकूक, कश्ती डूबती रही। कोस्ट गार्ड्स तमाशा देखते रहे। कश्ती का 3 दिन पहले इंजन खराब हुआ। डूबने से 7 घंटे पहले एक ही मकाम पर खड़ी रही। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। जिंदा बच जाने वाले शामी पुनः गुज़ीन अयाद का कहना है कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स 3 घंटे तक हमें डूबता हुआ देखते रहे। उधर यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को न बचाने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कश्ती इटली की तरफ जा रही थी, उसे बचाने की जरूरत नहीं थी। नौजवानों को मौत के मुंह में भेजने वाले एजेंट्स के गिर्द घेरा तंग। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA का क्रैकडाउन। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स की तादाद 6 हो गई। मुलजिमों को गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और वजीराबाद से पकड़ा गया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज, 17 एजेंट नामजद। गुजरात में 3 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज किया गया। एजेंट 23 लाख रुपए लेकर नौजवानों को बरास्ता यूनान इटली भेजते थे। यूनान कश्ती हादसा घर घर दुख दर्द की दास्तानें छोड़ गया। 5 बहनों का इकलौता भाई 22 साला बिलाल जेवरात बेचकर रवाना हुआ। शेखोपुरा के फखर जमान की वालदा को अब भी बेटे के वापस आने की आस। लापता नासिर 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। लापता होने वाले 6 नौजवानों का ताल्लुक अलीपुर चट्ठा से है। गुजरांवाला के 3 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। गुजरात के एक ही गांव के 6 नौजवान भी समंदर बुर्द हो गए। इलाके में हर तरफ सोग की फजा। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद को बचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 79 तारकीन वतन की मैयतें एथेंस के सर्द खाने मुंतकिल। मैयतों के DNA टेस्ट का अमल शुरू। सानह में मुलव्वस 9 मिस्री इंसानी स्मगलर्स को यूनान की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। जिंदा बच जाने वाले तारकीन वतन के बयानात रिकॉर्ड हौलनाक इंकशाफ कर दिए। कहा कि 5 दिन के सफर के दौरान इंसानी स्मगलर्स मारते पीटते रहे, तजलील करते थे। जो पैसे देता सिर्फ उसे खाना मिलता। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर मुल्क भर में यौम सोग। कौमी परचम सर निगूं रहा। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। FIA से अहम रिकॉर्ड तलब। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 750 के करीब लोग सवार थे। सिर्फ 78 अफराद की लाशें मिली। 104 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 500 अफराद ताहाल लापता। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने डूबते लोगों को ना बचाकर जुल्म किया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यूनान कश्ती हादसे को सानहा करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी मईशत अच्छी होती तो कश्ती हादसे में लोग समंदर बुर्द ना होते। यूरोप जाने वाले अफराद की ख्वाहिश का मुजरिमों ने फ़ायदा उठाया। हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं। एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यूनान कश्ती हादसा बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। कहते हैं सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले अफराद, एजेंटों और कंपनियों का कड़ा मुहासबा करने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मैयतों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के फौरी इंतजामात किए जाएं। नवाज शरीफ की मरहूमीन की मग़फ़िरत और वरसा के लिए सब्र की दुआ।
میرا ایمان ہے قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں. آج قرضوں کی بھرمار جو 75 سال میں مختلف ادوار میں جو پاکستان کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چین سے $1 ارب آ چکے ہیں. چینی دوست کہتے تو کچھ نہیں، مگر ان کے چہرے سوال کرتے ہیں کہ ہم کب تک قرض لیں گے. قوم ارادہ کر لے تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں روک سکے گی. ہم ضرور مالی مشکلات اور چیلنجز سے نکلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈ کی تقریب سے خطاب. کہتے ہیں کہ قوم مشکلات سے نکلنے کا فیصلہ کرے تو کوئی ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی چاہیے. وسائل سے استفادہ کر کے خود کفیل ہو سکتے ہیں. کراچی کی چابی مرتضی وہاب کے حوالے. نو منتخب میئر مرتضی وہاب اور ڈیپٹی میئر سلمان مراد نے حلف اٹھا لیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء کی تقریب حلف برداری میں شرکت. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان تقریب میں نہ گئے. کہتے ہیں کراچی پر قبضے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر آواز اٹھائیں گے. میئر کراچی کے انتخابات میں چیئرمینز کے لاپتہ ہونے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا.